प्रेज़ द लॉर्ड जॉन अंकल, कैसे हैं आप? प्रेज़ द लॉर्ड जेकब। मेरे बच्चे जेकब, कैसा चल रहा है कैफ़े? अच्छी ग्राहकी हो रही है कि नहीं? मेरे सोच से भी ज़्यादा अच्छी ग्राहकी हो रही है अंकल। अभी तो भीड़ दिखाई नहीं दे रहा है, इससे बहुत लोग सोच सकते हैं जब इस समय एंटर करते हैं, क्योंकि अभी धूप ज़्यादा है ना, इसलिए लोग नहीं आते हैं। लेकिन जैसे शाम का समय होता है इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और यहाँ की कॉफ़ी और चाय और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सारी चीज़ों को पीने के लिए भीड़ लगी रहती है। वैसे मैं अपने कैफ़े में किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें नहीं रखता जो नशीले पदार्थों से संबंध रखती हूँ। केवल और केवल उन वस्तुओं को ही रखता हूँ जो कि शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक बात है ना अंकल? बिल्कुल मेरे बच्चे, तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार ही सारी बातों कर रहे हो और परमेश्वर तुम्हें निश्चय बढ़ाए। वैसे वो सारी बातें तो ठीक हैं और भली भी हैं, किंतु मैं बाइबल के इतिहास में से एक ऐतिहासिक बात के विषय में तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या इस समय हम इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जॉन अंकल, मैं सुनना पसंद करूँगा। मुझे बाइबल के इतिहास से संबंधित बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे सुनाइए। आज मैं तुम्हें राजाओं के इतिहास की पुस्तक में से एलिय्याह नबी के विषय में बताने जा रहा हूँ कि किस तरह उसने बाल के नबियों को घुटने टिका दिए परमेश्वर यहोवा के सामने। जब उसने प्रार्थना किया तो आकाश से आग गिरा और वेदी को भस्म कर दिया। इस विषय में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हम पढ़ते हैं पहला राजा की इतिहास की किताब 16 और उसके 17 और 18 अध्याय को अध्ययन करने से पता चलता है। आओ हम देखें। दाऊद एक महान राजा बन गया था। तब उसके पुत्र सुलेमान ने राज्य किया। सुलेमान के मरने के बाद परमेश्वर के लोगों के बहुत बुरे राजा हुए। राजा अहाब सब बुरे राजाओं में से एक था। उसकी पत्नी इजबेल झूठे देवता बाल की आराधना करती थी। इजबेल ने अहाब और परमेश्वर के लोगों को भी बाल की आराधना के लिए कायल कर दिया। उनके पापों के कारण परमेश्वर ने 7 सालों तक बारिश रोक दी। तब उसने उसके नबी एलिय्याह को राजा अहाब के पास भेजा। तूने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघना की और बाल की आराधना की। एलिय्याह ने कहा, हर एक को बोल, बाल के नबियों को कि वो मुझसे पहाड़ पर मेल पर मिले। मैं प्रमाणित करूंगा कि किसका परमेश्वर सच्चा है। हर कोई पहाड़ पर एकत्र हुआ। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, अपने मन में ठान लो, अगर प्रभु परमेश्वर है उसके पीछे चलो। फिर भी अगर बाल आज स्वयं को प्रमाणित करता है तो उसके पीछे चलो। बाल के नबी और मैं एक बछड़े को मारेंगे, इसे वेदी पर रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। तब जो परमेश्वर बछड़े को जलाने के लिए आग भेजेगा वही सच्चा परमेश्वर है। बाल के नबी पहले गए। उन्होंने पूरी सुबह बाल की प्रार्थना की। कोई आग नहीं आई। शायद बाल सो रहा है। एलिय्याह हंसा, जोर से आवाज लगा। इसलिए बाल के नबियों ने दोपहर तक चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। एलिय्याह ने एक वेदी बना ली। उसने उस पर बछड़े और लकड़ी को रखा। उसने इसके इर्द गिर्द एक गड्ढा खुदवाया। तब उसने इस पर तब तक पानी डलवाया जब तक गड्ढा भर नहीं गया। एलिय्याह ने प्रार्थना की, तुरंत आकाश से आग गिरी। इसने बछड़े, लकड़ी, पत्थरों और पानी को जला दिया। लोगों ने दंडवत किया और पुकारा, प्रभु परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। एलिय्याह नबी के चरित्र के विषय में राजाओं के इतिहास की किताब से जो आपने मुझे समझा, मुझे बहुत आनंद महसूस हुआ और मेरे अंदर एक दृढ़ विश्वास जागृत हुआ कि हम विश्वास करें और परमेश्वर से जो कुछ मांगे। यहाँ तक कि हम देखते हैं परमेश्वर ने आग भी उतार दिया। इस रीति से परमेश्वर बड़े बड़े काम को करने का सामर्थ्य रख सकता है। ऐसा ही है ना जॉन अंकल?
बिल्कुल मेरे बच्चे जेकब, गॉड ब्लेस यू, प्रभु तुम्हें आशीष करे।